हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और घड़ी में 5 बजते ही अलार्म को शांत कर दिया जाता है। दांत घिसे जाते हैं, हाथ धोया जाता है, टोस्टर से जम करता है और फिर से दांत घिसे जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे चश्मों के कलेक्शन से एक चश्मा उठाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है गोल घूमता हुआ एक मोटा लड़का। वो अपनी जेब की 4 कंघियों में से एक कंघी निकालता है और अपने बालों को स्टाइल में संवारता है। फिर वो जापानीज में गाना गाता हुआ स्कूल की तरफ बढ़ चलता है। कभी वो चा करता है, कभी वो शा करता है और कभी शा 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 करता है। फिर कंघी को निकालता है और अपने बालों को संवारने लगता है। इसके बाद हमें ओकायरून खंबे के पीछे छुपता हुआ नजर आता है और तभी मेरी झपकती है कि ये तो फ्लैशबैक चल रहा है। ओकायरून मोमोयासे को देखता है, मोमोयासे ओकायरून को देखती है। तभी ओकायरून अपनी नजर घुमाकर इधर उधर देखने लगता है। वो कहता है कि आखिरकार हम अभी दोस्त बने हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मेरा इंतजार करेगी गेट पर। इसके बाद वो मुंडी नीचे करके आगे की तरफ बढ़ने लगता है, मोमोयासे को इग्नोर कर कर। तभी मोमोयासे उससे जानबूझकर टकराती है और कहती है कि तुम बड़ी देर से आए हो, चलो चले। जिस पर ओकायरून खुश, लेकिन तभी रुक जाइए दोस्तों। दान दान दान। मोटा लड़का हैरान हो जाता है। हमें फिर से वही ओकायरून का जलील होकर क्लास में आने वाला सीन दिखाया जाता है। हमें फिर से दिखाया जाता है कि वो किस तरह से एलियन की मैगजीन पढ़कर खुश होता है। तभी उसको बड़ा सा बॉल भी लगता है, लेकिन उसके पीछे ही हमें वो मोटा लड़का भी दिखाया जाता है। उसने मैगजीन्स तो खोली हुई होती है, लेकिन वो देख ओकायरून को रहा होता है। हम फिर से देखते हैं कि ओकायरून मोमो और मोमो ओकायरून को ढूंढते हुए भीड़ से एक दूसरे के साइड में निकल जाते हैं। लेकिन फर्क ये होता है कि वो मोटा लड़का भी ओकायरून का पीछा कर रहा होता है। इसके बाद वही लुका छुपी का खेल शुरू हो जाता है। हम सीधा इस वाली सीन पर शिफ्ट कर जाते हैं। मोमोयासे और ओकायरून दोनों ही परेशान हो रहे होते हैं एक दूसरे के बारे में सोचकर। लेकिन तभी कैमरा एंगल चेंज होता है और हम देखते हैं कि जिस बेंच पर ओकायरून बैठा हुआ होता है, उसके ठीक सामने वाली बेंच पर वो मोटा लड़का भी ओकायरून को देख रहा होता है। इसके बाद ओकायरून और मोमोयासे उठ के जाने लगते हैं और तभी हमें वो कुछ पुची सीन दिखाया जाता है फिर से। और हम देखते हैं कि मोटे लड़के ने भी उसकी दोस्तों के साथ ये सब कुछ देख लिया होता है। इसके बाद वो ओकायरून के आगे पीछे घूमने लगता है, लेकिन ओकायरून उससे भाव नहीं दे रहा होता। तभी वो सोचता है कि कुछ और करना पड़ेगा और फिर अपने लॉकर से एक चीज़ उठा लाता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक प्लास्टिक मॉडल होता है और वो उसको लेकर इधर उधर पागलों की तरह घूमने लगता है। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी ओकायरून उसे देखकर अनदेखा कर देता है। मोटा लड़का फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने लगता है धीरे धीरे। फिर वो कहता है कि अब चालाकी और होशियारी से काम लेना होगा। फिर वो ओकायरून के सामने जाकर कहता है कि सुनो, तुम मेरे दुश्मन हो, जिस पर ओकायरून उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। फिर वो ओकायरून से कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ, जिस पर ओकायरून कहता है कि क्या तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो। लेकिन जिस पर वो कहता है कि मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मैंने देखा कि मिस मोमोयासे तुम्हारे आगे पीछे लट्टू की तरह घूमती है और आजकल मिस शिराटोरी भी तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगी है, जबकि तुम तो डल हो, तुम्हारी हाइट भी नहीं है। तो बताओ मुझे, तुम लड़कियों में इतने फेमस कैसे हो। जिस पर ओकायरून कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वहाँ पर मोमो अयासे आ जाती है, कहती है ओकायरून तुम यहाँ हो मेरे जिगर के टुकड़े। जिसके ऊपर वो कहता है आ। तभी वो कहती है कि मैं बीच में आ गई क्या। जिस पर वो कहता है कि हरगिज नहीं, हम कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहे थे। जिस पर मोमोयासे पूछती है कि ये तुम्हारा दोस्त है क्या। जिस पर वो कहता है कि अक्सर दोस्ती की डेफिनेशन हर इंसान की अलग अलग होती है, क्या पता तुम सही हो। जिसके पर वो कहती है ठीक है, फिर मेरे ओकायरून का अच्छे से ध्यान रखना। वो दोनों ही मोमोयासे को प्यार से देखने लगते हैं। तभी मोमोयासे कहती है कि तुमने गोल्डन बॉल की बात सुनी। जिस पर मोटा लड़का कहता है कि अब समझा, ऐसी बातों से ये लड़कियों को अपना गर्विदा बनाता है। तभी पीछे मिस सावाकी आ जाती है और वो कहती है कि सुनो, तुम क्लास बी में हो ना, इस तरह से दूसरी क्लासों में ना आया करो, हमें पढ़ने में डिस्टर्ब होता है। जिस पर मोमोयासे कहती है कि मुझे माफ करना, चलो ओकायरून हम बाहर जाके बात करते हैं। तभी रिन सावाकी कहती है कि टाकाकुरा, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मना कर सकते हो, अगर तुम्हें शर्म आती है तो मैं सब कुछ बता देती हूँ। जिसके ऊपर मोमोयासे कहती है कि ओकायरून कहता है कि ये क्या बात कर रही हो, तुम किस बारे में बात कर रही हो। मिस मोमोयासे कहती है कि ये तो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। जिसके ऊपर रिन सावाकी कहती है कि असल में वो तुम्हारे सामने डर रहा है। टाकाकुरा, मैं इस क्लास की प्रेसिडेंट हूँ, तो तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो, मुझे माफ करना, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। जिस पर ओकायरून कुछ कहने वाला होता है कि तभी मोमोयासे कहती है कि ये सब क्या है, इससे कहो कि ये बेवकूफ है। जिस पर रिन सावाकी कहती है कि बेवकूफ तुम हो, समझी। तो उसे तरफ जारिया इन सब बातों के मजे ले रहा होता है। वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इसके पीछे इतनी लड़कियां पागल कैसे है, मैं क्या करूँ। तभी वो अजीब सा पोस्ट मारकर कहता है टेन गार्डन विनी। पता नहीं क्यों ओकायरून मिस सावाकी और मोमोयासे उसे देखने लगती है हैरत से। तभी वो कहता है कि हार मत मानो केंटा, मैं विनर हूँ ना। मिस मोमोयासे कहती है कि तुम मरना चाहते हो क्या। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, सब कुछ अचानक हुआ, इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। असली बात यह है कि पहली बार मेरे क्लास के लोगों ने मुझसे बात की, शायद इसलिए क्योंकि आजकल तुम बहुत ही कूल हो गए हो। क्या सच में। हाँ, मोमोयासे हंस देती है। वो कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो। जिस पर वो कहती है कि तुमने हुरे क्यों कहा। फिर वो दोनों गोल्डन बॉल की बातें करने लगते हैं। हम देखते हैं कि मोटा लड़का उन दोनों का पीछा कर रहा होता है। वो कहता है कि आखिरकार उसकी बातें इतनी अच्छी क्यों लगती है और मेरी बातें चुपती क्यों है। उसके पास ऐसा क्या है जो कि लड़कियां उसकी गर्विदा हो जाती है, मैं पता लगा कर ही रहूंगा। मुझे भी मिस मोमोयासे जैसी खूबसूरत लड़की को पता, मेरा मतलब है कि प्यार में पड़ना है। लेकिन आखिर ये दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ये इनका घर तो हरगिज नहीं लगता।
तभी उसके पैर से आवाज हो जाती है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो कहता है कि असल में मेरे घर का रास्ता भी यहीं से जाता है। कितनी इत्तेफाक की बात है ना। लेकिन तभी उसके पैर हवा में उड़ने लगते हैं। वो तेजी से मिस मोमोयासे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि इस रफ्तार से तो मेरे और उनके होठ टकरा जाएंगे। आखिर ये हुआ कैसे। लेकिन तभी वहाँ पर ओकारून आ जाता है और एक लात में ही उसको नीचे कर देता है। वो कहता है कि आखिर ये हुआ कैसे। तभी मिस मोमोयासे कहते हैं कि ये तो वही जाड़िया है ना जो कि तुम्हारी क्लास में पढ़ता है। ओकारून कहता है मोमो-चान वह देखो। मोमो कहती है कि वो रही बॉल, चलो इसे पकड़ लेते हैं। लेकिन वो इधर उधर हिलने लगती है। तभी ओकारून उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन देखते ही देखते उसे लात घुसे मारकर दूर फेंक दिया जाता है। वो कहता है कि ये कोई भूत नहीं है, इसके पास तो फिजिकल बॉडी है, मतलब कि वहाँ पर कोई है। तभी बॉल बचकर भागने लगती है और मिस मोमोयासे को ओकारून अपने कंधों पे उठा लेता है। जिस पर मोटा लड़का कहता है कि वो उसे हॉर्स राइडिंग करवा रहा है, मुझे जलन हो रही है। जिस पर मिस मोमोयासे कहती है कि ए जाड़िए मेरे बैग का ध्यान रखना वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। जिस पर मोमोयासे कहते हैं कि तू बोलता है क्यों है, तो बोलता है तो मेरा खून खोलने लगता है। जिस पर वो कहता है कि लेकिन मैंने ऐसा क्या कहा, खून तो तुम्हारी बातें खोलाती है। इसके बाद वो अपार्टमेंट में इधर उधर नजर दौड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से मोमोयासे को लात पड़ती है। ओकारून अपनी बॉल को लेने जाता है लेकिन उसे भी फेंक दिया जाता है। मोमोयासे उसके पीछे से हाथ बढ़ाती है लेकिन बॉल फिर से उसके हाथ से निकल जाती है। वो कहती है कि ये कितना तेज है, कितना तेज भागता है। फिर ओकारून बॉल पे छलांग मार देता है लेकिन वो उसके हाथ में नहीं आती तो उसे लात मार देता है। मोमोयासे फिर से बॉल को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो फिर चूक जाती है तो उसे मुक्का मार देती है। ओकारून कूद के बॉल के पास पहुंच जाता है लेकिन उसे घुसन पड़ जाता है। इसके बाद वो दोनों ही उस चीज के पीछे उस अपार्टमेंट से छलांग लगा देते हैं। वो बॉल की तरफ झूला झूलने ही वाली होती है कि तभी बॉल पीछे मुड़कर उसे एक लगाती है और मोमोयासे और ओकारून दोनों ही नीचे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि बहुत जोर से लगी। ओकारून कहता है कि रुक जाओ, बस एक लम्हे के लिए रुक जाओ। तभी मोमोयासे उसके ऊपर से हट के कहती है कि मुझे माफ करना, वैसे मुझे नहीं पता था कि जब मैं उसे देख पाऊंगा तो कमजोर हो जाऊंगा, लेकिन ये गलत बात है। ऐसे इनविजिबिलिटी का क्या मतलब बनता है। तभी मोटे लड़के की आवाज आती है। मोमोयासे कहती है कि ये तो उस चाड़िए की आवाज है, वो हमारा पीछा कर रहा था क्या। ओकारून कहता है कि मोमो-चान हमारा क्या प्लान है। वो कहती है कोई प्लान नहीं है, फिलहाल प्रायोरिटी वो चाड़िया है। तभी हम देखते हैं कि जाड़िया, मेरा मतलब है कि मोटा लड़का ऊपर से नीचे गिरने लगता है। मिस मोमो-चान उसे अपने फौलादी हाथ से बचा लेती है। जिस पर वो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। जिस पर मिस मोमोयासे कहती है कि बकवास बंद करो और बताओ हमारे बैग्स कहाँ है। ओकारून कहता है कि मोमो-चान वो वापस आ गया। मोटा लड़का कहता है कि इसके बाद तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। जिस पर मोमोयासे कहती है कि चला जा, मेरी आंखों से दूर हो जा, समझे। वो कहता है जेट स्ट्रीम अटैक और फिर उसकी तरफ बढ़ चलता है। ओकारून कहता है कि ये भोंदू बेवकूफ है। तभी वो कहता है कि इसे तीनों दिशाओं से देखो, ऐसा हो सकता है कि ये रेट्रो रिफ्लेक्टिव प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हो। इसके बाद क्या दोस्तों, वो चीज जाड़िया से दूर भागने लगती है दीवार तोड़ के और जाड़िया उसका पीछा करने लगता है। हम देखते हैं कि बॉल जाड़िया के आगे और जाड़िया बॉल के पीछे। टू मच फन। मिस मोमोयासे तभी झोले खाती हुई अपार्टमेंट की खिड़की को तोड़ के अंदर घुस जाती है और ओकारून बाहर शरीफ इंसानों की तरह बेल बजा रहा होता है। तभी मिस मोमोयासे को उसका शरीर दिख जाता है और वो उसे पकड़ लेती है। वो कहती है ओकारून डेमार 4.5। जिस पर ओकारून अपनी पोजीशन ले लेता है और उसके बाद उसकी तरफ पर चलता है और उसे एक स्पीयर लगाता है। वो चीज दीवार तोड़ के नीचे जाकर गिरती है और इधर हम देखते हैं कि सबकी हालत बहुत बुरी हो रही होती है। मोमोयासे कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो इनविजिबल कैसे हुआ। जिस पर वो कहता है कि मैंने सोचा उसकी इनविजिबिलिटी ऑप्टिकल कैमोफ्लेज की वजह से हुई होगी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो साइंस फिक्शन का एक बहुत बड़ा फैन होता है। फिर वो उसकी टेक्निकल बातों को बताने लगता है। वो कहता है कि ऐसा तब तक नहीं होता जब तक कि ओपोनेंट्स आपकी बिल्कुल सही साइड में ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि मिस मोमोयासे और ओकारून उसकी बात भी नहीं सुन रहे होते और वो कहते हैं कि ओकारून पता नहीं वो क्या चीज है। तभी उसकी इनविजिबिलिटी खत्म हो जाती है। ओकारून उसे देखकर कहता है कि ये तो काइजू है। मोटा लड़का कहता है कि मेरी वजह से हमने गोल्डन बॉल को हरा दिया। मोमोयासे कहती है कि जाड़िया अपनी तारीफ करना बंद कर, समझा। जिस पर वो कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारा हाथ लगाना मुझे अच्छा लगा। मोमोयासे कहती है कि अब उसकी इनविजिबिलिटी खत्म हो गई है तो हम उसे देख सकते हैं क्यों। मोटा इंसान कहता है कि मैं क्या फारसी में बोल रहा था। मोमोयासे कहती है कि यहाँ से नजर नहीं आ रहा ठीक से, चलो उसके पास जाते हैं। जैसे ही वो उससे नजर हटाते हैं तो हम देखते हैं कि उसका अंग अंग बड़ा होने लगता है। वो पूछता है कि ताकाकुरा तुम्हारी बातें सबको इतनी अच्छी क्यों लगती है। जिस पर वो कहता है कि नहीं पूछो। तभी मिस मोमोयासे उसके बम पे बजाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत परेशान करते हो। वो कहता है कि तुम्हारा छूना मुझे पसंद आया। तभी ओकारून पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है कि एक बहुत बड़ी आंख उन्हें देख रही होती है। वो सभी उसे देख कर स्टब्ड हो जाते हैं और वो और भी बड़ा होने लगता है। देखते ही देखते उसका साइज गॉडजिला के साइज तक पहुंच जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।